Hello students, today we are going to learn about human digestive system part 3, digestive gland. These are also called accessory glands. There are mainly 3 glands found in our digestion system: salivary glands, liver and pancreas. Our first topic is salivary glands. Salivary glands are present in the oral cavity and pour their secretion into the mouth. salivary gland, जिन्हें हिंदी में लार ग्रंथियाँ भी कहते हैं, ओरल कैविटी में होती हैं और अपना सीक्रेशन माउथ में डालती हैं। मेनली 3 पेयर्स में मिलती हैं, यानी टोटल इन नंबर्स 6 मिलती हैं: द पैरोटिड ग्लैंड्स, द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। हियर इज द डायग्राम शोइंग salivary glands. Parotid glands, it secretes a serum like fluid and is found in the cheeks. Submandibular salivary glands, it is a mixed gland through which fluids and mucus are secreted. Sublingual glands, this is found beneath the tongue and secretes the mucus like liquids. About 1.5 liters of saliva is produced daily and it consists of water, mineral salts, enzymes, salivary amylase, mucus and lysozyme. Function of saliva. Salivary amylase begins the breakdown of complex sugar, यानी खाने का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है। salivary amylase शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती हैं। ड्राई फूड इज moistened एंड lubricated by saliva. saliva खाने को थोड़ा सा गीला और lubricated बना देती है। इट क्लीन्स द माउथ, माउथ को ये क्लीन करती है। कीप इट्स टिश्यू सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, और इसके टिश्यू को गीला और मुलायम रखती है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डैमेज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन बाय रफ फूड स्टफ। अगर हम कोई हार्ड मटेरियल खाते हैं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है। लाइसोजाइम किल्स माइक्रोब्स। लाइसोजाइम माइक्रोब्स जो हमारे खाने में आ जाते हैं उनको किल करता है। द टेस्ट बड्स आर स्टिमुलेटेड ओनली बाय केमिकल सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन। टंग पे मिलने वाली टेस्ट बड्स सिर्फ इनके केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं सलाइवा के, उसी से स्टिमुलेट होती है, उसी से हमें टेस्ट फील होता है। अनदर टॉपिक इज पेंक्रियाज। द पेंक्रियाज इज ए पेल ग्रे ग्लैंड weighing about 60 grams. It is about 12 to 15 centimeter long and is situated in the abdominal cavity. The pancreas is both an exocrine and an endocrine gland. Here the diagram of a pancreas gland. The pancreas produces pancreatic juice containing enzymes that digest carbohydrates, proteins and fat. Pancreas pancreatic juice का secretion करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करता है, क्योंकि इस जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। द पैंक्रेटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रेटिक डक्ट। जैसा कि डायग्राम में एक पैंक्रेटिक डक्ट दिखाई गई है, पैंक्रेटिक जूस इसी से सिक्रेटेड होता है। जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडोनम, द पैंक्रेटिक डक्ट जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट ऑफ द लीवर। ड्यूडोनम में एंटर करने से पहले पैंक्रेटिक डक्ट लीवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ जाती है और ड्यूडोनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर ओपन हो जाती है। The duodenal opening of this duct is controlled by the hepatopancreatic sphincter, or it is also called sphincter of Oddi. Duodenal opening को एक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है जिसे हिपैटोपैंक्रेटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहा जाता है। ये पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस की जो सिक्रेशन हो रहा है ड्यूडोनल के अंदर, उस फ्लो को कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the gland are groups of specialized cells called the pancreatic islet of Langerhans. Functions of pancreas. Endocrine function. The function of the endocrine pancreas is to secrete the hormones insulin and glucagon, which are principally concerned with control of blood sugar level. पैंक्रियाज का मेन फंक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि इसकी स्पेशलाइज सेल आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रेटेड होते हैं और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शंस में पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है। पैंक्रेटिक जूस कंटेन्स एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। पैंक्रेटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है।
Liver is the largest gland of the body, weighing between 1 to 2.3 kg. It is situated in the upper part of the abdominal cavity. The liver is enclosed by a layer of peritoneum. The liver is divided into two lobes, larger right lobe and smaller left lobe. The lobes of the liver are made up of tiny lobules formed by hepatocytes. लीवर की सेल्स को हिपेटोसाइट्स कहा जाता है और ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं और लोब्यूल्स बहुत सारे लोब्यूल्स मिलकर लॉब्स का फॉर्मेशन करते हैं। लीवर में हिपैटिक मैक्रोफेजेस भी मिलती हैं जिन्हें कुफर सेल्स कहा जाता है। ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स ब्लड में आ जाते हैं यानी एंटीजेंस या कोई माइक्रोब्स उनको इंजेस्ट कर सकती है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। फंक्शन ऑफ द लीवर। First function, the hepatocytes synthesize bile. It includes bile salt, bile pigment and cholesterol. It converts glucose to glycogen in the presence of insulin and glycogen back to glucose in the presence of glucagon. Thus it regulates blood glucose level. जब हमारी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है तो इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम लीवर करता है। जब हमारे ब्लड शुगर लेवल घट जाता है तो ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इट फॉर्म्स यूरिया फ्रॉम नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको मिलाकर ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है जो कि यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिए जाते हैं। इट सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। इट इज़ इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। बाइल जूस। Bile juice contains bile salts, bilirubin, biliverdin. These salts convert big fat globules into small fat globules, thus help in digestion of fat. This process is called emulsification of fat. Gallbladder. Bile produced by liver flows to the gallbladder through the hepatic duct system and bile duct. The gallbladder is located on the concave lower side of the liver. The bile produced by the liver is stored in the gallbladder. Gallbladder वो ग्लैंड है जो जितना भी लीवर बाइल सॉल्ट या बाइल जूस सीक्रेट करता है उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है। फ्रॉम हेयर द बाइल मूव्स थ्रू कॉमन बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनम और यहीं से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में सारा बाइल मूव कर जाता है। Now the topic of digestive gland is completed. Our next topic is digestion of food.